Hey guys, good morning and welcome back to the channel. So मैंने 4 वीडियोस बनाए थे मेरे एपिक मेरे लिए एपिक था दैट रोड ट्रिप फ्रॉम बेंगलोर टू गुवाहाटी, जहाँ पे मैंने 7 राज्य मैंने कवर किए, 7 स्टेट्स मैंने कवर किए हैं, विच इज़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये मैंने एट आसाम को मिला के 9 स्टेट्स। सो टोटली मैंने 9 स्टेट्स मैंने कवर किए हैं, जहाँ पे मुझे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस मिला। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो आया नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बेंगलोर से स्टार्ट किया तो बेंगलोर का टेम्परेचर थोड़ा सुबह का टेम्परेचर था कुछ अराउंड आपका 25 डिग्री, मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन उतना गर्मी नहीं था। जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र पहुंचा, मध्य प्रदेश पहुंचा, 40-41 में चला गया, यूपी तक 35 तक पहुंच गया था, फिर से बंगाल में थोड़ा कम हो गया। सो मेरा ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा था, कुछ इशू नहीं हुआ, मेरा कार ने भी अच्छे से परफॉर्म की है। माइलेज मुझे कम मिला क्योंकि मैं हाई स्पीड में चला रहा था, क्योंकि मतलब आप वीडियो में देखे होंगे कि मतलब जिस तरह का हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे डिवीज़न ने मेंटेन किया है, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं स्लो चलाऊँ। लाइक वो मेरा ओपिनियन है। मैं थोड़ा मतलब फास्ट चला के मुझे ज़्यादा पसंद है, और बहुत अच्छा लगा। लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइक जहाँ जहाँ पे मैंने स्टॉप ओवर लिया है, खाने के लिए हो या होटल स्टे करने के लिए हो, मतलब मुझे अच्छा लगा। चेक पॉइंट्स में भी उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, आसाम ढुकते वक्त बहुत सारे मुझे 3-4 बार तो मुझे रोक ही लिया, नॉन कर्नाटका रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉन आसाम रजिस्ट्रेशन के लिए या नॉन वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद ब्राइबिंग का भी हुआ। डायरेक्टली तो कोई बोलता नहीं है, बस इनडायरेक्टली बोल देते हैं। मुझे तो समझ में आ गया था, मैं बोला ओके थैंक यू करके मैं वहाँ से निकल जाता था। अगर आपके पास पेपर पूरा हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने कार से या बाइक से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा लूप होल्स अगर वो लोगों को मिल जाता है ना, तो वो लोग निकल पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आरसी कैरी कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस आप कैरी कर रहे हैं, वैलिड इंश्योरेंस, आपका पीयूसी, अगर आपका व्हीकल 1 साल से का ऊपर हो चुका है तो वैलिड पीयूसी, और आजकल पीयूसी 1 साल का है। उसके बाद बस ये सब ये डॉक्यूमेंट कार के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा थिंग कैरी करना है तो आप कर सकते हैं। आपका कोई अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस, आप कोई भी अगर आप चाहे तो आप अपना आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं। जितना हो खाना कैरी करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता नहीं, जैसे ही अगर आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने जैसे वो हैदराबाद वाला हाईवे बाईपास लिया था, नेहरू आउटर रिंग रोड, वहाँ पे खाने का कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, पूरा 60-70 किलोमीटर्स नथिंग। और वो तब मैं पहुँचा जब दोपहर का टाइम हो रहा था, 2 बजे। अब सोचिए 2 बजे लंच टाइम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कहीं पे रुक के खा लूँगा, लेकिन मुझे मिला नहीं। थैंक गॉड कि मैं खाना कैरी कर रहा था, बिस्किट्स, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जैसे मैं कैरी कर रहा था, तो उससे मैंने अपना पेट थोड़ा भर लिया था। आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं खा के मैं ड्राइव कर रहा था। एनीवे, सो बहुत अच्छा था। किसी को अगर ये ऐसा इस तरह का ट्रिप अगर प्लान करना है, तो आप कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान पे रख लीजिए कि आपका कार के डॉक्यूमेंट्स, आपके कार प्रॉपरली सर्विस अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रेगुलर मेंटेन करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत दिनों के बाद निकल रहा है तो एक स्टार्ट करने से पहले एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लीजिए कि कार ठीक है कि नहीं, आपके टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं। मैंने पंक्चर किट मैंने कैरी कर लिया था, मैंने टायर इन्फ्लेटर भी कैरी कर लिया था, जस्ट इमरजेंसी के लिए, लेकिन मुझे लगा नहीं, क्योंकि रोज़ ही वैसे हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और बस ये सब बेसिक चीज़ है। अकेले अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा बेहतर है कि आप सेफ जगह पे रहो, कि अकेले का मतलब फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं, चलो अकेला है चलो पकड़ो करके, लेकिन फैमिली में उनसे वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बिहार में जब मैं रुका, मुझे जब रुकाया गया यूपी से बिहार एंट्री करने, तो वक्त पुलिस वालों ने रोक लिया था, और पीछे में कार के पीछे बेबी सीट लगा हुआ है, उन लोगों को पता था कि ये बेबी सीट है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कुछ मस्ती करने के लिए। उसके बाद डिक्की खुलवाया, डिक्की में है नहीं, मैं बैग को खोलने लगा,
मतलब मैं छोड़ दिया भाई, तुमको जो करना है करो, कुछ तो मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। तो क्लीन रहो बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि मुझे कितना एक्सपेंस लगे, मेरे खर्चे कितने हुए स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर टिल गुवाहाटी, द फाइनल डेस्टिनेशन, जो मैंने 4 दिन में कवर किया, विच इज़ वेयर आई कवर्ड 2000 क्लोज टू 2900 किलोमीटर्स, 2890 किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं, या 2990, 3000 किलोमीटर हुआ नहीं है। तो उसमें मेरा खर्चा आया, पेट्रोल का खर्चा है जो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूशन का खर्चा था टोल, क्योंकि इसमें क्या था कि आपको हर एक 60-70 किलोमीटर में आपको टोल मिल जाता था, और वो टोल ये नहीं कि आपका टोल मतलब अगर 50-60 रुपये का है, मुझे एक ही टोल मिला था जहाँ पे 50 रुपये का था, बाकी तो सब आपका 100 का ऊपर, 110-120 तो कॉमन है। सो मुश्किल से मुझे 100 का नीचे कुछ टोल आया होगा, मैक्सिमम 150 रुपये का टोल गया, वो भी 3-4 बार गया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे मैंने एक एस्टिमेट किया था कि शायद 3000 रुपये में मेरा टोल हो जाएगा, लेकिन यूपी पहुंचते वक्त 3000 ख़त्म, तो मुझे और एडिशनली 2000 का रिचार्ज करवाना पड़ा, क्योंकि ये तो फास्टैग से चलता है। और हाँ, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप प्लीज़ फास्टैग ले लीजिए, क्योंकि बिना फास्टैग का डबल खर्चा आ जाता है, 100 रुपये 200 रुपये बन जाता है। तो ये मैंने देखा है, कौन सा एक जगह पे, आई थिंक वेस्ट बंगाल में शायद मैंने देखा होगा, या बिहार या असम, कहीं पे मैं भूल गया एक्चुअली। मेरा सामने 2 गाड़ी सामने, वो फास्टैग नहीं लगाया, 150 रुपये पेट्रोल उससे 300 रुपये लिया गया है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, फास्टैग कार पे लगवा लो। एक तो आपका हैसल फ्री, कैश का वो प्रॉब्लम झंझट नहीं है, आराम से टू एंड फ्रो हो जाता है। और फास्टैग में ना कैशबैक भी मिलता है, पहले मिलता था कैशबैक, मुझे अभी का पता नहीं, क्योंकि मैंने 2 साल के बाद ही मैंने फास्टैग यूज़ किया फिर से, क्योंकि ट्रैवल तो हुआ ही नहीं कोरोना के कारण। तो कैशबैक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पहले मतलब मिलता था। जब मैं पुणे गया था तो मुझे आई थिंक 1 वे का पैसा तो 80 रुपीज़, जैसा 2000 का फास्टैग खर्चा हुआ था, तो 80 रुपीज़ तो एक कैशबैक मिल ही गया था मुझे, मतलब एक टोल आपका फ्री हो जाता था। एनीवे, सो मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया कि मेरा खर्चा कितना आया। तो पेट्रोल का मैंने कैलकुलेशन पहले से कर लिया था, क्योंकि मैंने स्लिप विप रख लिया था। तो क्या पेट्रोल का खर्चा मेरा आया था 24,495, 24,500 रुपये, जहाँ पे आपका जो एवरेज टिकट साइज पेट्रोल होता है वो आपका 110 रुपये है। मैंने बेंगलोर में जो फिलअप किया था 111 रुपये था, उसके बाद मुझे आंध्रा में फिलअप करवाना पड़ा, वो 120 रुपये हो गया था। तेलंगाना में भी आंध्रा में 118 रुपये हो गया था, तेलंगाना में भी उतना ही 118 है। उसके बाद महाराष्ट्र में मुझे 121 रुपये पड़ा था, वो नागपुर पहुंचने से पहले। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का रेट कम था, मध्य प्रदेश में भी वो 118-19 जैसा पड़ा। और नहीं, मैंने मध्य प्रदेश में मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था, क्योंकि महाराष्ट्र का पेट्रोल से काम चल गया था। मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ा आपका बिहार पहुंचने से पहले। वैसे मध्य प्रदेश का वैसे मैंने वो सर्च किया तो आपका वो 118-117 का है। उत्तर प्रदेश का एक पेट्रोल प्राइस कम था, 105 रुपये। मैं सोचा था कि मेरा मतलब टैंकी थोड़ा ख़त्म हो और मैं पेट्रोल डाल लूँगा, लेकिन मतलब मेरा पेट्रोल था, बिहार पहुँचते पहुँचते ही मेरा ख़त्म हो गया था। तो बिहार में मैंने तेल डालना पड़ा, जहाँ पे मुझे 115 रुपये शायद मेरा पेट्रोल पड़ा। और बिहार में मैंने लास्ट डलवा के मैंने डायरेक्ट आसाम में डलवाया तो 106 रुपये था। सो टोटल मैंने 5 जगह मैंने रिफ़िल करवाए थे, जहाँ पे मेरा 3,500 रुपये या 4,000 रुपये का आसपास मेरा मतलब 1 टैंक में खर्चा आ रहा था। सो पेट्रोल में मेरा पड़ा टोटल आपका 24,490, 24,500 रुपये पकड़ सकते हैं। टोल का खर्चा आया मेरा 4,395, दैट इज़ फ्रॉम बेंगलोर टिल गुवाहाटी। उसके बाद ये आपका मतलब जो मैंडेटरी खर्चा था वो था। उसके बाद आपका खाने का खर्चा कुछ था ही नहीं। अगर मैं खाने का खर्चा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा पहला दिन जो था वो चाय कॉफ़ी वो सब पकड़ के दाए कितना था, 1 सेकेंड, चाय कॉफ़ी में था आपका 10 रुपये, 20 रुपये,
वैसा ही था। अगर मैं पकड़ूँ तो पहला दिन मैंने कॉफ़ी पिया था, वहाँ पर 10 रुपये था। उसके बाद मैंने लंच किया, आपका हैदराबाद का जो हाईवे है वहाँ पे मैंने लंच किया, वहाँ पे 140 रुपये का बिरयानी पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र, जैसे मैंने महाराष्ट्र एंट्री किया नागपुर से पहले, वहाँ पे मैंने पराठा खाया क्योंकि औसम वाला पराठा था। तो वहाँ पे मुझे 60 रुपये का पराठा पड़ा, आलू के पराठे। उसके बाद मैंने नागपुर में स्टे किया था, तो रात को मुझे होटल ने मुझे वो खाना दे दिया था, लेकिन मैंने साथ में एक बिरयानी ग्रेवी जैसा कुछ ऑर्डर किया था, उसमें 170 रुपये मेरे पड़े। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जब नागपुर से स्टार्ट किया तो बीच में एक छोटा सा वो कटिंग वाला चाय मैंने पे 5 रुपये का। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, और आई थिंक वही पराठा ही मैंने खाया होगा, उसमें 80 रुपये का मुझे ब्रेकफास्ट लगा। उसके बाद मैंने लंच वो रेवा में किया था, तो वहाँ पे मैंने राइस और शाही पनीर वो कॉम्बो मैंने खाया था, तो वो मेरा 200 रुपये जैसा पड़ा। उसके बाद मैंने बिहार पहुंचा। बिहार में मुझे रात का खाना मैंने ऑर्डर करवाया था, वो मेरा कुछ 200 रुपये जैसा पड़ा। उसके बाद बिहार से जब मैं निकला, ब्रेकफास्ट तो मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने दरभंगा वाले रोड पे मैंने थाली खाया था, जो मुझे 150 रुपये पड़ा। उसके बाद दरभंगा के बाद आई थिंक मैंने कहीं रोका नहीं, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट जलपाईगुड़ी पहुंचा। जलपाईगुड़ी रात को मैंने वहाँ पे डिनर खाया, तो 250 रुपये का वो खाना पड़ा। उसके बाद जलपाईगुड़ी से मैं निकला आसाम के लिए, तो बीच में मैंने दोस्त से मिला था, तो उसमें 10 रुपये का चाय पड़ा। और उसके बाद मैंने लंच किया, लंच मेरा कुछ 150 रुपये पड़ा। तो टोटल मेरा 1425 1500 रुपये, 1425 रुपये मेरा सिर्फ खाने पे लगा। तब अब लास्ट पे आपका आता है कि आपके रहने का खर्चा कितना हुआ। तो सबसे पहले जब मैंने नागपुर पहुंचा, तो नागपुर का मैंने जो होटल में जो तय किया था वो था एलिटर रूम्स। तो उसमें बहुत मस्त वाला, आई विल रेकमेंड किसी को अगर नागपुर में जाना है तो वहाँ पे रह सकते हो। उसका केयर टेकर भी बहुत अच्छा है। उसमें मेरा पड़ा 1372 पर नाइट, क्योंकि मुझे सोना था, क्योंकि सुबह 5:30 को मैंने निकला था, 15 घंटे का ड्राइव मैंने किया था, तो मुझे सोना था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे रूम लेके वहाँ पे ले लिया था मेक माई ट्रिप। और जितना भी मैंने होटल का मैंने बुकिंग किया है, और जितना मैं आपको होटल के एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा हूँ, सब कुछ मैंने मेक माई ट्रिप से किया है। तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्राइस के साथ और मेक माई ट्रिप के लिंक के साथ। तो कभी अगर आप जाना चाहें तो मेक माई ट्रिप का वहाँ से आप कर सकते हैं। तो नागपुर में मैंने एलिटर रूम्स, ये एक सर्विस अपार्टमेंट में, वहाँ पे मैंने रहा। तो वहाँ पे मेरा खर्चा आया 1372। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बिहार सासाराम, जिस जगह पे मैंने रुका हुआ था, वो सब वहाँ पे मैंने स्टे किया। मौर्य रॉयल, जहाँ का रेंट था आपका 676। वो नॉइज़ के लिए थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस है, क्या कर सकते हैं। 676 1 नाइट स्टे था। और जलपाईगुड़ी में मैंने जो लास्ट स्टे किया था होटल पेइंग गेस्ट, वहाँ पे 779 था, लेकिन ये आपका नॉन एसी था। तो मैंने बोला कि मुझे एसी चाहिए, तो 250 रुपये इसका एक्स्ट्रा ले लिया। तो आपका 779 और 250 आपका हो गया 1000 के आसपास, 1020 जैसा कुछ खर्चा आया। तो कुल मिला के मुझे होटल में इतना ही खर्चा पड़ा। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंस अगर मैं बोलूँ कि मेरा कितना वो ट्रिप में कितना हुआ, 1425, तो जैसे कि मैंने आपको खाने का बोला, प्लस आपका होटल में मेरा पड़ा टोटल 1372 नागपुर का, 1372 नागपुर का। उसके बाद मौर्य रॉयल जो सासाराम में है, वहाँ पे आपका 676 रुपीज़। और जलपाईगुड़ी में मैं होटल पेइंग गेस्ट में था, ये सब सिटी के अंदर, टाउन के अंदर ही है,
779 प्लस 250, 779 प्लस 250 और 4,395 आपका था टोल का खर्चा और 24,490 रुपये जो आपका पेट्रोल का खर्चा, तो टोटल आया 333,887 अगर आपको दिख रहा होता। तो इतना खर्चा होता, इतना खर्चा हुआ। सो अगर आप ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, वो डिपेंड करता है कि आपका पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस अभी जैसे कम हो गया है, मतलब ये अभी कम होना था, पहले कम नहीं हुआ, तो मैं भी ये बेनिफिट इसका ले लेता मेरा क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी को अगर ये प्लेन ट्रिप जैसा प्लान करना है ना, तो मिनिमम 30,000 रुपये पकड़ के रखिए पेट्रोल कार पे। डीजल में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, हाँ मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, तो इतना आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया एक्सपेंस ट्रिप को लेके। एनीवे, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड गिव इज़ अ थम्स अप, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो के आप किसी को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये एक्सपेंस वाला चीज़ पहुँचे, ताकि दे कैन प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रिप्स। सो तब तक जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो पे। मैं शॉर्टली एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, जो उस ट्रिप के लिए हम लोग जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि अभी आसाम में बहुत बारिश हो रहा है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।